हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 10 और वो है अपना एस ब्लॉक के तत्व। देखो, एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करें तो इसमें अपनी चर्चा चल रही थी विकर्ण संबंध से संबंधित, और मैंने आप लोगों को बताया था कि विकर्ण संबंध होता क्या है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा है कि किसी भी एस व पी ब्लॉक का जो तत्व होता है, सबसे ऊपर वाला वर्ग का सबसे ऊपर वाला जो तत्व होता है, वो अपने वर्ग के तत्वों से समानता प्रदर्शित ना करके अपने से अगले वर्ग के अगले आवर्त के तत्वों से समानता प्रदर्शित करता है, और इस संबंध को ही अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। यानी सिंपल सी बात अपन ने देखी थी कि अपने विकर्ण पर स्थित तत्वों से वो समानता प्रदर्शित करता है, इसी को विकर्ण संबंध कहते हैं। लिथियम मैग्नीशियम के साथ समानता प्रदर्शित करता है। आपका बेरिलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ समानता प्रदर्शित करता है। बोरोन सिलिकॉन के साथ समानता प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है कि सर विकर्ण संबंध तो अपन ने पढ़ लिया है, पर ये विकर्ण संबंध का उपयोग कहाँ पर होता है, क्या काम आता है ये, तो देखो उसी के काम को अपन आज पढ़ रहे हैं। देखो, ये जो विकर्ण संबंध होता है ना, जिन तत्वों के अंदर विकर्ण संबंध पाया जाता है उन तत्वों के गुण समान होते हैं। जैसे कि लिथियम व मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध था तो उन दोनों के गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के बीच विकर्ण संबंध था तो उन दोनों के गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। उसी प्रकार से बोरोन व सिलिकॉन के गुणधर्म भी क्या रहेंगे, समान। ठीक है ना, तो ये इनके मध्य संबंध होता है। इसीलिए देखो मैंने लिखा है, टॉपिक क्या लिखा है कि लिथियम की मैग्नीशियम के साथ समानता, यानी लिथियम किसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा गुणों में, मैग्नीशियम के साथ करेगा, और अन्य तत्वों के साथ भिन्नता, तो वो तो अपन जानते ही हैं कि लिथियम केवल मैग्नीशियम के साथ ही समानता प्रदर्शित करेगा, अन्य तत्वों के साथ वो भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसे व्यवहार प्रदर्शित करता है, बस इसी के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखें और समझने का प्रयास करें। तो देखो भाई, सबसे पहली बात करें अपन तो लिथियम के गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं ना, सुनो ध्यान से, लिथियम के गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं वो अन्य धातुओं से ज़्यादा होते हैं। यानी कि जैसे आप लोग बात करें सोडियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में, है ना, इसके अलावा बात करें अपन नीचे वाले जो रुबिडियम है, सीजियम है, इनके बारे में बात करें तो इनसे गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। परंतु मैग्नीशियम के क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ही विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो जितने गलनांक क्वथनांक लिथियम के होंगे वैसे ही किसके होंगे, मैग्नीशियम के भी होते हैं। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं लिथियम के गलनांक व क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं से बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं जो मैग्नीशियम के समान होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, गलनांक क्वथनांक जो होते हैं लिथियम के वो अन्य क्षार धातुओं से बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो गलनांक क्वथनांक है लिथियम के वो किसके समान हो जाएंगे, मैग्नीशियम के समान हो जाएंगे, क्योंकि ये विकर्ण संबंध में है इसलिए गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरी। तो देखो, लिथियम जो होता है ना ये कठोर होता है अन्य क्षार धातुओं से। अन्य क्षार धातुएं जितनी भी होती है ना उन सभी क्षार धातुओं से ये क्या होता है, कठोर होता है लिथियम। इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी क्या होगा, कठोर होगा। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं इसको भी अपन, अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अन्य क्षार धातुओं की तुलना में लिथियम अत्यधिक कठोर होता है
अत्यधिक कठोर होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी कठोर धातु है। मैग्नीशियम भी कठोर धातु है। ठीक है, तीसरी अपन बात करते हैं। तो देखो तीसरी बात अपने पास आ जाती है और वो क्या है देखो, तो लिथियम के समान मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ कुछ कठिनाई से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाता है। देखो मैंने आपको बताया था लिथियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड ही बनाएगा, परंतु दोनों ही ऑक्सीजन से कठिनाई से क्रिया करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो क्या लिखेंगे, लिथियम के समान मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से कठिनाई से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं, सामान्य ऑक्साइड बनाता है। ठीक है भाई, लिथियम के समान मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से कठिनाई से क्रिया कर सामान्य ऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं की बात करें तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, याद करो आप लोग, कि अन्य क्षार धातुएं क्या बनाती है ऑक्सीजन से क्रिया करके, जबकि अन्य क्षार धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, तो अपन ने पढ़ा था वो परऑक्साइड व सुपर ऑक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम तो क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, और इसके अलावा जो रुबिडियम सीजियम है ये क्या बनाते हैं, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो होते हैं ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना, तो अन्य क्षार धातुएं परऑक्साइड एवं सुपर ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, बनाती है। तो केवल लिथियम ही सामान्य ऑक्साइड बनाता है, बाकी सभी तो परऑक्साइड व सुपर ऑक्साइड बनाती है। चौथी अपन बात करें तो देखो लिथियम का हाइड्रोक्साइड LiOH और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH2 दोनों ही दुर्बल क्षार होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, दुर्बल क्षार, यानी इन दोनों की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, दुर्बल होती है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं, दोनों ही दुर्बल क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। जबकि अन्य क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की बात करें तो आपको पता है सोडियम का हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, अन्य जो सीजियम है इनके रुबिडियम है इनके हाइड्रोक्साइड वो भी प्रबल क्षार होते हैं। तो ध्यान रखें, लिथियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड तो क्या होते हैं, दुर्बल क्षार, और अन्य क्षार धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड मतलब जिसके साथ OH जुड़ा होता है उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रबल क्षार होता है। तो लिख लेते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड, अन्य क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, अन्य क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं अगले गुण के बारे में। तो देखो भाई, लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट ये अस्थायी होते हैं। यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम के चाहे हाइड्रोक्साइडों को देख लो, चाहे कार्बोनेटों को देख लो, चाहे इसके नाइट्रेटों को देख लो, सब के सब क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे ही इनको गर्म किया जाता है ना तो तुरंत टूट जाते हैं ये।
ठीक है। जबकि अन्य जो क्षार धातुएं होती है, इनके हाइड्रोक्साइड, इनके कार्बोनेट, इनके नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान पर जाकर टूटते हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर यहाँ पर एक और देखने को मिलेगा। तो लिख लेते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम के, लिथियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड व नाइट्रेट अस्थाई होते हैं, अर्थात गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के ये लवण स्थायी होते हैं। अन्य क्षार धातुओं के ये लवण स्थायी होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्थायी होते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। छठे गुण के बारे में बात करें तो देखो, ये जो आपका लिथियम होता है, ये केवल जलीय विलयन में ही कार्बोनेट बनाता है। ये जलीय विलयन में ही कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, ठोस अवस्था में नहीं बनाता, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, लिथियम केवल जलीय विलयन में ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, क्योंकि ठोस अवस्था में लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब सुनो, इस लाइन का मतलब क्या है। तो देखो, ये जो लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, LiHCO3, ये LiHCO3 केवल जलीय विलयन में ही बन सकता है, ये ठोस अवस्था में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये ठोस अवस्था में क्या होता है, अस्थायी होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा सही कर लेंगे इसका, ठीक है। मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है MgHCO3 का होल 2 होता है। तो ये जो होते हैं ना, ये दोनों ही अस्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में इनका निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। परंतु बात करें अपन अन्य धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो सुनो ध्यान से, आप लोगों ने देखा हुआ है, ये देखो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लोगों ने देखा क्या सभी ने, ठोस अवस्था में, है ना। देखा हो तो बताओ भाई, आप लोग क्या देखा है इसमें, आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ देखा है बताओ। इसको आप लोग बोलते हैं मीठा सोडा। क्या है ये, मीठा सोडा ही। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, मीठा सोडा। और आप लोग जानते हैं मीठा सोडा तो आप लोगों ने ठोस अवस्था में देखा है ना। अपन डालते हैं ना मीठा सोडा, जो पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें बनाते हैं उनके अंदर मीठा सोडा डाला जाता है, तो वो कौन होता है, वो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो अन्य धातुओं के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ना, वो तो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये लिथियम का अस्थायी होता है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर बात कर ली है, कुल 6 पॉइंट के ऊपर तो अपन बात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और कौन कौन सी समानता व भिन्नता यहाँ पर होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है, चलो। तो इस तरह से ये जो लिथियम व मैग्नीशियम के गुणों में समानता है और इसके गुणों में जो ये भिन्नता है, किस प्रकार से ये समानता व भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है, इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से आप लोग इस चीज़ को समझते रहेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और सातवां गुण क्या होता है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सातवां गुण है कि लिथियम व मैग्नीशियम जो होते हैं ना, ये दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके नाइट्राइड बना लेते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड बना लेते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुएं ऐसा नहीं कर पाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर कि अन्य क्षार धातुओं से भिन्न लिथियम व मैग्नीशियम, अन्य क्षार धातुओं से भिन्न लिथियम व मैग्नीशियम, नाइट्रोजन से सीधे संयोग कर नाइट्राइड बनाती है। सीधे संयोग करके क्या बनाती है, नाइट्राइड बनाती है। जैसे देखो ये लिथियम है, ये मैग्नीशियम है, दोनों की क्रिया अपन ने किससे करा दी, नाइट्रोजन से करा दी। किससे क्रिया करा दी अपन ने, नाइट्रोजन से क्रिया करा दी। तो दोनों ही नाइट्रोजन से जब क्रिया करते हैं तो ये तो बनाएगा Li3n, क्या बनाएगा, Li3n प्रकार का नाइट्राइड ये बनाएगा इस प्रकार से। ठीक है, संतुलित कर देते हैं भाई, यहाँ पर 6 यहाँ पर लगा दिया, 2 यहाँ पर लगा दिया, संतुलित हो गया। उसी प्रकार से मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम बनाता है Mg3n2 प्रकार का नाइट्राइड बनाता है इस प्रकार से। तो ये दोनों तो आसानी से नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बना लेते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुएं ऐसा नहीं कर पाती है। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली समानता व भिन्नता की बात करें तो देखो भाई अगली क्या होती है, तो लिथियम कार्बन से सीधा संयोग करके आयनिक कार्बाइड बना लेता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं ऐसा नहीं कर पाती है। तो लिथियम कार्बन से सीधे संयोग करके आयनिक कार्बाइड बना लेता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं ऐसा नहीं करती है। यानी कि अन्य क्षार धातुएं आयनिक कार्बाइड का निर्माण यहाँ पर नहीं कर सकती है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं अगले गुण के बारे में। तो देखो अगला गुण होता है कि लिथियम जो होता है ना, इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक विशेष प्रवृत्ति होती है संकुल बनाने की। संकुल मतलब वो जो बड़े कोष्टक में बंद यौगिक आप लोगों ने देखे होंगे, इस प्रकार के बड़े कोष्टक में बंद यौगिक है ना, ये जो बड़े कोष्टक में बंद यौगिक होते हैं ना, इनको संकुल यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक। तो ऐसे यौगिक कौन बना लेता है, लिथियम बना लेता है छोटे आकार के कारण, जबकि अन्य तत्व नहीं बना पाते। ठीक है ना, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, लिथियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होता है इस प्रकार से LiAlH4। तो ये देखो लिथियम ने क्या बना दिया, इस प्रकार का संकुल यौगिक ये बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल यहाँ पर
तो लिख लेते हैं लिथियम छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण अन्य क्षार धातुओं से भिन्न, अन्य क्षार धातुओं से भिन्न संकुल यौगिक बनाने की, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगले गुण के बारे में बात करें तो लिथियम के जो लवण होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, लिथियम के लवण जैसे, लिथियम के लवण जैसे Li2CO3, Li2CO3 लिथियम का कार्बोनेट हो गया, Li3PO4 यानी लिथियम का फास्फेट हो गया। इसके अलावा बात करें LiF लिथियम का फ्लोराइड हो गया, है ना, आदि जल में अविलेय होते हैं, जल में नहीं घुलते ये। ठीक है, जल में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के, जबकि अन्य क्षार धातुओं के लवण, अन्य क्षार धातुओं के लवण जल में पूर्ण विलय होते हैं, जल में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। हैं, जैसे अपन घोलते हैं ना, जल के अंदर मीठे सोडे को घोल लेते हैं, जल के अंदर, है ना, कपड़े धोने के सोडे को घोल लेते हैं, तो वो क्या है, वो ये तो यौगिक हैं सोडियम के। ठीक है, तो पूर्ण विलेय होते हैं, होते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं 11वें नंबर पर। तो लिथियम का क्लोराइड जो होता है LiCl व मैग्नीशियम का क्लोराइड होता है MgCl2, दोनों ही प्रस्वेद्य होते हैं। प्रस्वेद्य का मतलब क्या होता है भाई, देखो, प्रस्वेद्य का मतलब होता है वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके गीले हो जाते हैं। ये वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, और इस गुण को क्या बोलते हैं, प्रस्वेद्य बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को लिथियम व मैग्नीशियम में समानता, साथ ही लिथियम की अन्य तत्वों के साथ भिन्नता के बारे में कुल 11 बिंदु लिखाए हैं, और इन्हीं 11 बिंदुओं में से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट हुई होगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।